गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने स्टार्ट कर रखा था हमारा चैप्टर नंबर 2 साइंस का एसिड बेस एंड सोल्ट। लास्ट टाइम मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था होमवर्क में, विच ऑफ दिस वेनिला, ऑनियन एंड क्लोव ऑयल कैन बी यूज्ड एज एन ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर ऑन द बेसिस ऑफ योर ऑब्जर्वेशन। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर क्या होते हैं। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर वो सब्सटेंस होते हैं जो हमारी एसिड या बेस की प्रेजेंस में अलग अलग स्मेल दें, ऑर्डर के बेस पे तुम्हें ये बताएं कि कोई चीज एसिड है या बेस है। तो मैंने आपको तीनों का बताया था कि वेनिला, ऑनियन और क्लोव। क्लोव मतलब लौंग। ये तीनों ही अपना एसिड और बेस के साथ अलग अलग स्मेल प्रोड्यूस करते हैं। और लास्ट क्वेश्चन आपको दिया गया था कि इन तीनों में से सबसे अच्छा बेस्ट ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर क्या है। तो इसका आंसर है कि जो आपका क्लोव है, मतलब लौंग का तेल है, ये आपका बेस्ट इंडिकेटर है एज ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। बिकॉज क्योंकि जो क्लोव है तुम्हारा, लौंग है, ये एसिड के साथ डिफरेंट स्मेल देता है और बेस के साथ भी डिफरेंट स्मेल देता है। लेकिन जो तुम्हारा अनियन है या फिर वेनिला है, दोनों ही जब एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तब तो इनकी स्मेल वैसे की वैसी रहती है। लेकिन जैसे ही वनीला या ऑनियन दोनों तुम्हारे बेस के साथ रिएक्ट करने लगते हैं तो उस टाइम पे इनकी स्मेल डिसअपियर हो जाती है। जैसे जैसे तुम इसके ऊपर बेस डालने लगोगे तो बेस के जैसे जैसे बेस की क्वांटिटी बढ़ेगी वैसे वैसे इनकी स्मेल डिसअपियर हो जाएगी। इसीलिए वनीला और ऑनियन तुम्हारा बेस्ट ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर नहीं है। क्लोव इसलिए है क्योंकि उसकी एसिड के साथ भी डिफरेंट स्मेल रहेगी और बेस के साथ भी डिफरेंट स्मेल रहेगी और वो स्मेल डिसअपियर नहीं होगी। आज का टॉपिक है हमारा हाउ डू एसिड एंड बेसिस रिएक्ट्स विद मेटल्स, कि जो तुम्हारे एसिड हैं या बेसिस है वो मेटल्स के साथ रिएक्ट कैसे करते हैं। इसके लिए आपकी एक्टिविटी 2.3। एक्टिविटी 2.3 में सबसे पहले वार्निंग क्या है, दिस एक्टिविटी नीड्स द टीचर असिस्टेंट, मतलब बिना टीचर के तुम्हें इस एक्टिविटी को परफॉर्म नहीं करना है, ये हार्मफुल हो सकती है। सबसे पहले तुमने क्या करना है, ये है तुम्हारा स्टैंड जिसके ऊपर तुमने टेस्ट ट्यूब रखनी है। टेस्ट ट्यूब में आगे देखो, ये स्टैंड है, ये तुम्हारी टेस्ट ट्यूब है, ये तुम्हारा पाइप है जिसमें से जो तुम्हारी इस रिएक्शन में गैस निकलेगी उसको तुमने सोप सॉल्यूशन में से पास कराना है। ये तुम्हारा सोप सॉल्यूशन है, ये तुम्हारी कैंडल है। ये सब तुम्हारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स है इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए। टेक अबाउट 5 ml of dilute sulfuric acid in a test tube and add a few pieces of zinc granules to it। तुमने क्या करना है, सबसे पहले एक टेस्ट ट्यूब लेनी है। टेस्ट ट्यूब में तुमने 5 ml पुट करना है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ये तुम्हारा है एसिड। इसकी प्रेजेंस में तुमने टेस्ट ट्यूब में जिंक ग्रेन्यूल्स डालने हैं, जिंक के छोटे छोटे टुकड़े डालने हैं। तो जब तुम इस एसिड में डाइल्यूट H2SO4 में जिंक के ग्रेन्यूल्स डालोगे तो उस टाइम पे तुम्हारी होगी केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या होगी, जब तुमने जिंक और H2SO4, जिंक तुम्हारा जिंक ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में होगा, H2SO4 तुमने डाइल्यूट लेना है, याद रखना कंसंट्रेटेड नहीं लेना, डाइल्यूट H2SO4। जब तुम्हारा जिंक डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा तो ये करेगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तुमने फर्स्ट चैप्टर में मैंने बताई थी। ये क्या करेगा, तुम्हारे एसिड में से जो H2SO4 है इसमें से H2 को अलग कर देगा, हाइड्रोजन को अलग कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा और बाहर निकाल देगा। और तुम्हारा जो बाकी का जिंक है वो एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा, सोल्ट, जो क्या है तुम्हारा जिंक सल्फेट। जब जिंक तुम्हारा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो ये तुम्हें क्या बना के देगा, जिंक सल्फेट, जो कि तुम्हारा सोल्ट है। और साथ में क्या डिस्प्लेस करेगा, हाइड्रोजन गैस H2 गैस। अब ये जो तुम्हारी गैस है, ये हाइड्रोजन गैस है, इसको कैसे डिटेक्ट करोगे, कैसे बताओगे कि जो गैस तुम्हारी डिस्प्लेस हो रही है वो एक हाइड्रोजन गैस है। तो उसके लिए तुमने क्या करना है, एक सोप सॉल्यूशन बना के रखना है। जब तुम्हारी जो टेस्ट ट्यूब है जिसमें से तुम्हारी क्या निकल रही है, इसके अंदर तुम्हारे जिंक ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है, साथ में तुम्हारा
डाइल्यूट H2SO4 एसिड प्रेजेंट है। तो इसमें से जो गैस निकलेगी वो इस पाइप के थ्रू तुमने कहाँ पास करानी है, इस सोप सॉल्यूशन से। जब तुम सोप सॉल्यूशन में से गैस पास कराओगे तो तुम्हारे क्या बनेंगे, बबल्स बनेंगे, जिसके अंदर क्या होगी, हाइड्रोजन गैस। अब तुमने इस हाइड्रोजन गैस वाले बबल के पास अपनी क्या लेके जानी है, बर्निंग कैंडल। जैसे ही तुम बर्निंग कैंडल को लेके जाओगे तो बबल जैसे इस बर्निंग कैंडल इसकी फ्लेम के कांटेक्ट में आएंगे तो ये फटेंगे, और जब ये फटेंगे तो ये कौन सी साउंड प्रोड्यूस करेंगे, पॉप साउंड। जब बर्निंग कैंडल तुम हाइड्रोजन गैस के नियर लेके जाओगे तो वो क्या साउंड प्रोड्यूस करती है, पॉप साउंड। और 1 नंबर में ये क्वेश्चन हमेशा ही पूछा जाता है कि तुम कैसे डिटेक्ट करते हो कि तुम्हारे जो गैस निकल रही है किसी भी केमिकल रिएक्शन में वो हाइड्रोजन गैस है। जब तुम बर्निंग कैंडल को इन अपनी गैस जो टेस्ट ट्यूब से गैस निकल रही है उसके पास लेके जाते हो तो वो कौन सी साउंड प्रोड्यूस करती है, पॉप साउंड। ठीक है। हेंस जब भी मेटल किसी एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो सोल्ट देते हैं और हाइड्रोजन गैस देते हैं। और जो हाइड्रोजन गैस होती है उसकी प्रेजेंस तुम कैसे चेक करोगे, जब तुम उसके पास बर्निंग कैंडल लेके जाओगे तो उसमें से कौन सी साउंड निकलेगी, पॉप साउंड। हाइड्रोजन एटम्स फ्रॉम द एसिड एज हाइड्रोजन गैस, वही लिखा हुआ है जो आपको समझाया है, उसी को समराइज करके लिखा हुआ है कि जो मेटल होते हैं वो डिस्प्लेस करते हैं हाइड्रोजन गैस को। कैसे, हाइड्रोजन एटम्स को डिस्प्लेस कर देते हैं हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में, और एक क्या बना के देते हैं तुम्हें, सोल्ट बना के देते हैं। मेटल डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन एटम्स फ्रॉम द एसिड्स एज हाइड्रोजन गैस एंड फॉर्म्स ए सोल्ट। Thus, this reaction of a metal with an acid can be summarized। मतलब तुम इसको समराइज करके कैसे लिख सकते हो शॉर्ट फॉर्म में, कि जब भी कोई एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा वो तुम्हें साल्ट बना के देगा और हाइड्रोजन गैस। अब यहाँ पे मैंने लिया था जिंक, तुम कोई भी मेटल ले सकते हो, एल्यूमिनियम ले लो, कोई भी मेटल ले लो, और एसिड भी कोई भी ले सकते हो। मैंने सल्फ्यूरिक एसिड लिया, तुम चाहे नाइट्रिक एसिड ले लो, चाहे HCl ले लो। फॉर एग्जाम्पल, जब तुम्हारा जिंक है वो HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है तो वो क्या बना के देगा, जिंक क्लोराइड, और साथ में क्या निकल जाएगी तुम्हारी, हाइड्रोजन गैस। जिंक को वही तुम ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में लोगे, ये तुम्हारा क्या है, मेटल। HCl भी तुमने डाइल्यूट लेना है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जिंक क्लोराइड जो तुम्हारा बना वो क्या बन गया, सोल्ट, और जो हाइड्रोजन है वो गैस की फॉर्म में निकल गई। और अगर तुमने वापस से इसकी प्रेजेंस इसको डिटेक्ट करना है कि ये हाइड्रोजन गैस है तो वापस से सेम एक्टिविटी परफॉर्म करना, टेस्ट ट्यूब को पास लेके जाना, सोप सॉल्यूशन में से पास कराओगे तो बबल्स बनेंगे, और इन बबल्स के पास जब तुम बर्निंग कैंडल लेके जाओगे तो वो क्या करेगी, पॉप साउंड को प्रोड्यूस करेगी। Pass the gas being evolved through the soap solution. Why are bubbles formed in the soap solution? Bubbles क्यों बने soap solution में, क्योंकि इसमें से जो गैस पास हो रही है उसकी वजह से बन गया। Why are bubbles formed हो गया। अब जब तुम बर्निंग कैंडल को लेके जाओगे तो तुम क्या ऑब्जर्व करोगे कि यहाँ पे कौन सी साउंड प्रोड्यूस होएगी, पॉप साउंड प्रोड्यूस होएगी। और यही सेम एक्टिविटी तुम किसी भी एसिड के साथ कर सकते हो, चाहे तुम HCl ले लो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HNO3 ले लो, नाइट्रिक एसिड, या CH3COOH ले लो जो कि है तुम्हारा एसिटिक एसिड। अब जो ये रिएक्शन थी तुम्हारी ये ऑलरेडी बैलेंस थी, इसीलिए मैंने इसको नहीं छेड़ा। लेकिन यहाँ ऊपर वाली देखो, जिंक जब HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है तो जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बना रहा है। यहाँ पे क्लोरीन कितने हैं, 2, और यहाँ पे क्लोरीन कितना है, 1। अब इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे क्या लग जाएगा, 2। यहाँ पे 2 क्लोरीन हो गए, यहाँ भी 2 क्लोरीन है, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन है। जिंक यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, तो अब ये रिएक्शन क्या हो चुकी है, बैलेंस हो चुकी है। नेक्स्ट एक्टिविटी पे आ जाओ, एक्टिविटी 2.4। एक्टिविटी 2.4 में तुम्हें क्या करना है, जैसे तुमने एसिड की रिएक्शन करी है किसके साथ, मेटल्स के साथ, अब तुमने मेटल्स की रिएक्शन करनी है बेस के साथ। एक्टिविटी 2.4, प्लेस ए फ्यू पीसेस ऑफ ग्रेन्युलेटेड जिंक मेटल इन ए टेस्ट ट्यूब। एक टेस्ट ट्यूब में तुमने क्या लेने हैं, वापिस से वही जिंक के ग्रेन्यूल्स लेने हैं। Add 2 ml of sodium hydroxide solution and warm the contents of the test tube।
अब तुमने टेस्ट ट्यूब में क्या करना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन लेना है 2 ml और उसको थोड़ा सा हल्का सा गर्म करना है, उबालना नहीं है, बिल्कुल हल्का सा गर्म करना है, जिसको हम कहते हैं निवाया। और फिर तुमने देखना है कि क्या होता है। अब एक्टिविटी 2.4 में तुमने एक टेस्ट ट्यूब ली, टेस्ट ट्यूब के अंदर तुमने लिए जिंक ग्रैन्यूल्स, वही जो तुमने पहले एसिड के साथ रिएक्शन में लिए थे। अब तुमने क्या डालना है, 2 ml डाइल्यूट NaOH। ये याद रखना कि जो NaOH ले रहे हैं वो भी क्या होगा, डाइल्यूटेड फॉर्म में होगा, कंसंट्रेटेड नहीं होगा। इसको हल्का सा वार्म करना है सॉल्यूशन को। अब तुमने क्या देखना है, जैसे ही तुम इसको वार्म करोगे ना तो यहाँ पे भी क्या स्टार्ट हो जाएगी तुम्हारी केमिकल रिएक्शन। इस केमिकल रिएक्शन में क्या होगा, जब तुम्हारा सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस मतलब जो क्या है तुम्हारा बेस है, वो जब जिंक मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो तुम्हें क्या बना के देगा, सोडियम जिंकेट Na2ZnO2। और तुम्हारी डिस्प्लेस क्या होगी, निकलेगी क्या, हाइड्रोजन गैस जो है H2 गैस। मतलब जो तुम्हारा जिंक है वो भी बेस में से क्या कर रहा है, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहा है, किसकी फॉर्म में, हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में। जब तुम्हारा बेस जिंक के साथ रिएक्ट करेगा तो ये क्या बना के देगा, सोडियम जिंकेट, और साथ में क्या निकल जाएगी, हाइड्रोजन गैस। मतलब जब तुम्हारा बेस मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो ये भी क्या करता है, सोल्ट बनाता है और साथ में क्या डिस्प्लेस करता है, हाइड्रोजन गैस। और अगर तुम्हें डिटेक्ट करनी है हाइड्रोजन गैस की प्रेजेंस तो तुम कैसे डिटेक्ट करोगे, सेम जैसे तुमने एक्टिविटी 2.3 में डिटेक्ट की थी, उस गैस को सोप सॉल्यूशन में से पास कराओगे, बबल्स बनेंगे, बबल्स के पास जैसे ही तुम बर्निंग कैंडल लेके जाओगे उसमें से क्या निकलेगी, पॉप साउंड। और जब भी गैस में से पॉप साउंड निकलती है तो उसका मतलब क्या होता है कि वो कौन सी गैस प्रोड्यूस हो रही है वहां पर, हाइड्रोजन गैस। ठीक है। अब इस एक्टिविटी जो तुमने करी है परफॉर्म, इसमें क्या होता है कि जितने भी जो तुम्हारे बेसिस होते हैं ये भी क्या होते हैं, सॉल्यूशन में अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, और मेटल की टेंडेंसी भी होती है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की। तो सभी मेटल्स क्या बेसिस के साथ रिएक्शन नहीं करते, सिर्फ कुछ ही ऐसे मेटल्स होंगे जो बेस के साथ रिएक्ट करके तुम्हें क्या बना के देंगे, सोल्ट और वाटर। फॉर एग्जाम्पल मैंने नोट में लिख भी दिया है, सच रिएक्शंस आर नॉट पॉसिबल विद ऑल मेटल्स बिकॉज बोथ मेटल एंड बेसिस हैव टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स। ऐसी रिएक्शंस हमेशा पॉसिबल नहीं होती कि तुम कहो कि अगर सारे मेटल्स है जितने भी वो बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तो रिएक्शन होगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो तुम्हारा बेस होता है इसकी टेंडेंसी भी होती है ये सॉल्यूशन में इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, और मेटल्स की टेंडेंसी भी होती है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन लेने वाला ही नहीं है तो रिएक्शन होएगी नहीं। अब जो मान लो तुम्हारा मेटल भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है और बेस भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो वो जो डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन्स है वो कहाँ जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे, तो हैंस नो रिएक्शन टेक्स प्लेस। अब तुम कहोगे कि फिर जिंक ने क्यों कर दी, कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं फॉर एग्जांपल जैसे कि जिंक हो गया या एल्यूमिनियम हो गया, ये दोनों क्या करते हैं, बेस के साथ रिएक्शन करके सोल्ट और वाटर, सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस दे देते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो ये दो मेटल है ना, इनका नेचर क्या होता है, एम्फोटेरिक नेचर। एम्फोटेरिक नेचर का मतलब क्या होता है कि ये बेस के साथ भी रिएक्शन कर सकते हैं और एसिड के साथ भी रिएक्शन कर सकते हैं। जो मेटल एम्फोटेरिक नेचर के होंगे वही तुम्हारी बेस के साथ रिएक्शन देके सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेंगे। इतना अच्छे से कर लेना, आज का टॉपिक इतना ही है। अब इन टॉपिक के बेस पे तुम्हारे 2 क्वेश्चन बनते हैं, इन टेक्स्ट क्वेश्चन, जो तुम्हें करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई शुड कर्ड एंड सोर सब्सटेंसेस नॉट बी केप्ट इन वेसल्स। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो तुम्हारे कर्ड है, मान लो कर्ड क्या होती है, दही या कोई भी जो खट्टी चीज होती है, उसको तुमने ब्रास के बर्तन में या कॉपर के बर्तन में क्यों नहीं रखना। वेसल मतलब बर्तन, ब्रास और कॉपर दोनों ही क्या है, मेटल है। कर्ड एंड सोर सब्सटेंसेस कंटेन एसिड्स, तुम्हें मैंने बता रखा है कि जो सोर सब्सटेंसेस होते हैं वो एसिड्स होते हैं, और कर्ड जो तुम्हारी दही होती है इसमें कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, लैक्टिक एसिड।
तो दोनों है जो कर्ड है या सोर्स सब्सटेंस है, दोनों क्या कंटेन करते हैं? एसिड। एसिड रिएक्ट्स विद मेटल टू प्रोड्यूस सोल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। और लास्ट टाइम तुमने अभी मैंने जस्ट अभी पढ़ाया है कि जब भी तुम्हारे एसिड रिएक्ट करते हैं किसी मेटल के साथ तो वो सोल्ट प्रोड्यूस करते हैं और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। So if such substances are kept in copper container, the acid will react and the container will be corroded. तो जब भी तुम मेटल के बर्तन में कोई भी खट्टी चीज रख रहे हो या दही रख रहे हो तो वो जो उसके अंदर का एसिड प्रेजेंट है ना, वो तुम्हारे वेसल के साथ जो कि मेटल का बना हुआ है उसके साथ रिएक्शन करेगा और क्या प्रोड्यूस करेगा? सोल्ट प्लस में हाइड्रोजन गैस। और इससे जो तुम्हारा बर्तन है वो उस पे क्या लग जाएगा? वो कोरोड हो जाएगा, उस पे लग जाएगा जंग। और उस जंग की मदद से उसमें जो टॉक्सिक बनेंगे, हार्मफुल सब्सटेंस बनेंगे, वो तुम्हारे खाने वाली चीज में आ जाएंगे, जैसे कि जो दही है। तो अगर वो तुम खाओगे तो वो तुम्हारी बॉडी को नुकसान पहुंचाएंगे। इसीलिए हमें कभी भी दही या किसी भी खट्टे सब्सटेंस को मेटल के बर्तन में नहीं रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच गैस इज यूजुअली लाइब्रेटेड व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद ए मेटल? Illustrate with an example. How will you test for the presence of this gas? ये क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी गैस निकलती है जब तुम्हारा मेटल किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट करता है। इसका तुम्हें एग्जांपल देना है और तुम कैसे बताओगे कि ये जो गैस निकली है ये हाइड्रोजन गैस है। सेम जो तुम्हें मैंने एक्टिविटी बताई है वैसे ही बता सकते हो तुम। जब तुम इसके पास बर्निंग कैंडल लेके जाओगे या कोई भी माचिस की तीली लेके जाओगे तो वो फ्लेम क्या प्रोड्यूस करेगी? पॉप साउंड प्रोड्यूस करेगी, पट पट की साउंड प्रोड्यूस करेगी, जो तुम्हें ये बताएगी कि वो हाइड्रोजन गैस है। When an acid react with metal, it liberates हाइड्रोजन गैस। जब भी कोई मेटल किसी एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। फॉर एग्जाम्पल जिंक जब HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है तो वो क्या बना रहा है? जिंक क्लोराइड, और साथ में तुम्हारी क्या निकल रही है? हाइड्रोजन गैस। इस हाइड्रोजन गैस के पास जब भी तुम बर्निंग कैंडल या माचिस की तीली लेके जाओगे तो वो कौन सी साउंड प्रोड्यूस करेगी? पॉप साउंड। टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस, bring a burning splinter near the mouth of the test tube where the gas is released. The matchstick burns with a pop sound. और जो तुम कैंडल लेके जाओगे या माचिस की तीली लेके जाओगे वो गैस की प्रेजेंस में आते ही कौन सी साउंड प्रोड्यूस करेगी? पॉप साउंड। यहाँ पे तुम्हारा हो गया कि एसिड और जो बेस है वो कैसे रिएक्ट करते हैं मेटल के साथ। और तुम्हारे 2 क्वेश्चन कवर हो रहे हैं इन टेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ पेज नंबर 22। फर्स्ट क्वेश्चन था, व्हाई शुड कर्ड एंड सोर्स सब्सटेंसेस नॉट बी केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वेसल्स? और सेकंड, which gas is usually liberated when an acid reacts with a metal? Illustrate with an example. How will you test for the presence of this gas? ये दोनों टॉपिक तुम अच्छे से कर लेना। थैंक यू।